शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना
जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा नमो नमः। सिद्धि विनायक
संतन गावत शंभु भवानी, संतन गावत शंभु भवानी, अरुघट समभव मुनि विज्ञानी, अरुघट समभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बज बखानी, व्यास आदि कवि बज बखानी, काक घुसुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की। चारयु वेद पुराण अष्टदश, चारयु वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथ को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथ को रस, तन मन धन संतन सर्वस, तन मन धन संतन सर्वस, सार अंश समात सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस भीगी, कलिमल हरण विषय रस पीगी, सुभग सिंगार मुक्ति ज्योति की, सुभग सिंगार मूर्ति ज्योति की, हरणी रोग भव भूरि अमी की, हरणी रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति डॉक्टर साहब भी मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि आदि ये वैसे बहुत बढ़िया चुना है इन्होंने राहुल जी। अरे 2 जिले सीएम हो गए, 1 जिले में बांध दे और का चाहिए। नाम बताते जाइए, हम बोलते भी जाएंगे। दिनेश तिवारी जी, आदरणीय विमलेश तिवारी जी का माल्यार्पण करते हुए, विमलेश जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण करते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत मनोरम दृश्य है भाई। आपके माता पिता, धन्य है यह गांव जहां के आप सपूत हैं, जिनके परहित सरस धर्म नहीं भाई। स्वास्थ्य और शिक्षा से भी पहले स्वास्थ्य की जरूरत होती है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो अंजितान महाराज जी अमेठी, अंजितान महाराज जी अमेठी से आए हैं। मैं हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर। दिल्ली
आपका मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी प्रतापगढ़ से चल करके आए हैं, आपका मैं हृदय स्टार प्रचारक युवा एंटी करप्शन, बहुत सुंदर जो है, मैं आपका भी हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जी रामगंज से चल करके आए हैं, मैं हाँ जिला सचिव युवा एंटी करप्शन के हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रायबरेली से चल करके आए हैं, जिला सचिव हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिला के हमारे सब कर्ता धर्ता है जो है, जिनके नेतृत्व में पूरे जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था चलती है। हम लोग जो है धन्य है जो है, जिनको जो है जिनसे बात करना जो है दूबर हो जाता है, वो आपके बीच में बैठे हैं। सारी टीम और ये सारा गांव और हम सब जो हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप जिला के सलाहकार भी हैं, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाइए। अध्यक्ष दिल्ली श्री सचिन पांडे जी और अपने टीम के साथ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया भाई हैं। है कार्यक्रम में गति देंगे क्योंकि आपने दो प्रशांत तिवारी जिला सचिव जो सीआरपीएफ में भी हैं सुल्तानपुर के, ये पूरी टीम और हम सभी गांववासी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। श्री संगम शर्मा जी मर्चे से आए हैं, जो टीम के कार्यकर्ता हैं। डोनेट करने के लिए जाएं सीएससी में 4-5 लोगों को, और अपने मुख्य अतिथियों का तो मैं जितना जो है स्वागत करूं उतना कम है, जो हमारे बीच में जो है इतना अमूल्य श्री चंदन सिंह फुटेला, स्टार प्रचारक युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जी बिहार से चल करके आए हैं, और ये युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन टीम के जिला अध्यक्ष हैं। आपको ये ग्रामवासी हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करते आ जाएंगे। अगर कोई पत्रकार बंधु दुबे, बदलापुर पट्टी श्री उमा शंकर दुबे, आप मंच पे आ जाइए। श्री भृगुनाथ, आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। शुक्ला जी सैफाबाद से आए हैं, श्री उमेश शुक्ला जी युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय। इसके लिए तो भाई जितना धन्यवाद जो है ज्ञापित हम लोग करें उतना कम है। इतनी दूर दूर से श्री संदीप पाठक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ताली बजाओ में शर्म लागत। अच्छा, श्री प्रभाकर पांडे जी सुन रहे हैं तो आप आ जाइए। श्री प्रभाकर पांडे जी, श्री गोलू तिवारी सखीपुर, अगर भैया आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, टीम में जो है बहुत दम है। परोपकाराय फलं से वृक्षा, परोपकाराय दुहत गावा, परोपकारार्थ यहाँ नेतागिरी वाली कोनो बात नहीं दादा, यहाँ नेतागिरी कोई काम नहीं। एंटी जो विरोध करता हो करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन माने समूह होता है, परिवार होता है, संगठन होता है, यूनिटी होती है, गांव की भाषा में कहते हैं एकता, ठीक है। तो युवाओं का वह समूह जो भ्रष्टाचारियों के, गद्दारों के बाजू देकर काम करवाने की क्षमता रखता है, उसको युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। धन्यवाद, ताली बजा दीजिए भैया जो है कौशल जी के ऊपर।
चले अपने बहनों, सभी बहनों को यहाँ जो स्वागत के लिए क्या वहीं जो खड़े होते युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की के जो भी जो है उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की महिला जिला अध्यक्ष युवा एंटी करप्शन सुल्तानपुर, आपका यह पूरा गांव हृदय से हाथ बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हमारा समस्त गांव, हमारे समस्त क्षेत्रवासी आपका हार्दिक अभिनंदन, सक्रिय भूमिका निभाते रहिए और लोगों का कल्याण करते रहिए। और धन्य है जो है आपका नेतृत्व, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी और उनकी टीम, हम सभी क्षेत्रवासी मुख्य अतिथि विशेष अतिथि का हृदय से चरण स्पर्श कर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जिला सचिव और पदाधिकारी हैं, आपका हृदय से हम सभी क्षेत्रवासी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष प्रतापपुर कमैचा, मैं हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन, सभी क्षेत्रवासी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। वाह भाई, आपकी टीम को भी बार बार हृदय से धन्यवाद। जो भ्रष्टाचार के बहन सुमन दुबे जी आई हैं, युवा एंटी करप्शन की प्रभारी श्री सोनम सिंह, जिला प्रभारी सुल्तानपुर, युवा एंटी करप्शन की गिरपुर, आप लोगों का के खिलाफ जो बहनों ने लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है, ये हमारे गौरव, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप तहसील के प्रभारी हैं युवा। मैं कोनो काम ना फोटो खींचे में से आऊं ना मत को जितना तहसील सचिव लहुआ, युवा एंटी करप्शन के आईजीआर सबसे खतरनाक जो है नंबर है। देखिए ये जो है युवा एंटी करप्शन के सबसे खतरनाक जो है, खतरनाक न कहिए, जो है निश्चित रूप से सराहनीय है, वंदनीय है। श्री दीप नारायण तिवारी जी, तिवारी जी दिल्ली से चल करके आ रहे हैं, लहुआ ब्लॉक के सचिव हैं युवा एंटी करप्शन के। बताइए जो है इस टीम में इतनी शक्ति है कि एक छोर से दूसरे छोर तक कोई, हम लोग तो धन्य है, क्षेत्र तो धन्य है जो है। और इस बात के लिए साथ नहीं दिए ना सिपाही होते। अरे वो तो नहीं हुआ तो होगा। श्री अविरल यादव जी जो है, वाह, अभिनंदन के तरीके से अविरल यादव जी भी है जो है, जो युवा एंटी करप्शन में जो है अपने बाहर होने नहीं पाएगा। वाह भाई, बहुत सुंदर जो है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नन्हा मुन्ना बच्चा। श्री आशुतोष ओझा जी, आप भी आ जाइए। और युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल तिवारी जी के हाथ से जो है, जिनके जो है टीम में इतनी बड़ी शक्ति है कि दिल्ली से लेकर के दौलताबाद के लोग जो है चल करके अपने खर्चे से आए हैं और बड़ी रुचि से जो है कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस क्षेत्र और इस गांव वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं पूरे टीम के माँ बाप को और खास करके मुखिया के माँ बाप का मैं चरण स्पर्श करके स्वागत करता हूं कि भाई आपने ऐसा सपूत पैदा किया है जो देश की सीमा पर तो लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के सीमा पर भी लड़ाई जो है लड़ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे। इसके लिए एक कार्यक्रम अभी छूटा जा रहा है भैया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इस कार्यक्रम के जनक हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। पागल श्री दीपिका पांडे जी द्वारा जो युवा एंटी करप्शन की
पदाधिकारी हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है साल ओढ़ा करके स्वागत कर रही हैं। देवताओं का जन्म कब होता है? जब मानवीय सभ्यता पर किसी प्रकार का कष्ट आता है। मानवीय सभ्यता के वर्तमान कष्ट में आप लोगों का जो योगदान है, इसलिए आप सब देवतुल्य हैं। यहाँ मंचस्थ उपस्थित हमारे इस जनपद के यशस्वी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे अनुज डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर संतोष जी, माननीय गौरी शंकर जी, माननीय तिवारी जी, अन्य मंचस्थ मिश्रा जी, अन्य मंचस्थ समस्त विद्वतगण, ये सब युवा हैं। मैंने तो कल तक बाल सफेद था, मैंने थोड़ा काला करा लिया, मैं भी युवा। युवा कौन होता है? जिसके हृदय में समाज की सेवा के लिए हिलोरे लेता है, वो युवा। और युवा का क्या है? जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी, लोगों ने कहा तुम भाग सकते थे, उन्होंने कहा मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका, मगर तब भी नहीं जागे, मर करके जगाता। ये जो हमारा एंटी करप्शन का ऑर्गेनाइजेशन है, ये युवाओं का ऑर्गेनाइजेशन है। और युवा क्या है? केवल इसलिए नहीं कि आज हमें काम करना है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, उसका इन्होंने समाधान कर दिया। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरा समाज खड़ा हो, इसके लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। और अगर एक एक व्यक्ति के अंदर वो अलग नहीं जगती है, तो ऐसे कार्यक्रम का कोई अभिप्राय नहीं रहता। इसलिए देखिए, 2 साल के अंदर दिल्ली में भी, बिहार में भी हमारी शाखाएं हो गई। मुझे याद है कार्यक्रम में मैं अमेठी गया था कि अमेठी विस्तार किया जा रहा, तो प्रतापगढ़ विस्तार किया जा रहा, लेकिन 2-3 सालों के अंदर हम पूरे देश में आ गए हैं। क्या है? 10 दिशाओं में जाएं, दर बादल से छा जाए, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन बनता करता है। ये हमारा देश है। नंदन बन जा, कोई कष्ट ही नहीं। हर आदमी को क्या है? कम्युनिज्म की फिलॉसफी भी यही है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, जितनी आवश्यकता हो ग्रहण करिए। अल्टीमेट फिलॉसफी ऑफ कम्युनिज्म भी यही है। और हमारी भारतीय संस्कृति भी कहती है कि हमें समाज में अपना योगदान देना है, और समाज हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करता है। जिस कालखंड में हमारे गुरुकुल चलते थे, कोई फीस नहीं जमा होती थी, 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे समाज के द्वारा। ऐसे ही व्यवस्था है। हम सब लोग ये एंटी करप्शन दल कितना करप्शन के पीछे लड़ेगा, अगर पूरा समाज नहीं खड़ा होगा। राहुल तिवारी कब बार कितने बार आएंगे? ये हमारी टीम जाती है, स्थानीय स्तर पर कुछ करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ बंगाल में कोई समस्या है तो एंटी युवा करप्शन टीम यहाँ की जो है, उसके लोग जाके वहाँ काम करें, तब हमारा ये मनोरथ पूरा होगा, तब हमारे इस कार्यक्रम की दृष्टि होगी। हम सारे लोग इसमें लगेंगे, पूरा समाज लगेगा। हमारे तमाम हमसे वरिष्ठ लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, और इन लोगों ने भी तमाम संघर्ष किया है, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज भी वो युवा कोई परिभाषा ऐसी नहीं है कि वो 8 साल का हो, 18 साल का हो, 20 साल का हो। ये बात सही है, परिवर्तन युवाओं ने किया, सदैव किया है। स्वामी विवेकानंद ने जब वहां पे अपनी धर्म पताका फहराई, वो युवा। शंकराचार्य जी ने 29 साल की उम्र में पूरे देश से बौद्ध धर्म और जो अन्य धर्म थे सबको समाप्त करके सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर। परिकल्पना करिए, बद्रीनाथ जाते 8 दिन लगता है, तब कोई सड़क नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरे देश का भ्रमण करके उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की। युवाओं के अंदर वो सामर्थ्य होता है परिवर्तन। जब भी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला, वो अकेले छोड़ करके बाकी सब युवा थे। आज की जो पीढ़ी नेतृत्व में है, ये सारे के सारे लोग उस समय जेलों में बंद थे। जब भी ऐसा हुआ, क्योंकि वही परिवर्तन वही ला सकता है जो खोने के लिए कुछ हो। हमारे खोने के लिए कुछ नहीं है। परिवार तमाम दायित्व निर्वहन, उसकी समस्याओं से जो मुक्त हो, वही समाज में परिवर्तन लाता है। और समाज के परिवर्तन में हम लोग निरंतर योगदान दें और बहुत श्रेष्ठता के साथ
शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, पहले हम कोई करप्शन नहीं करेंगे। दूसरा बिंदु, हम किसी को कहीं भी नहीं सताएंगे। करप्शन का मतलब ये नहीं है केवल आर्थिक करप्शन, किसी प्रकार के हो, सामाजिक, आर्थिक, किसी प्रकार का जो शोषण है वो करप्शन है। किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, पहले हम शोषण नहीं करेंगे, शोषित कोई हमारे द्वारा नहीं होगा, तभी हम दूसरे को इसकी प्रेरणा दे सकते हैं कि आप शोषण न करें। और इस तरह हम सारे लोग, समय कम है, निरंतर ये प्रवाहवान गति है, हम नदियों की तरह जो है पवित्रता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और पूरे समाज को आच्छादित करेंगे। तभी हमारा ये उत्सव का जो आज हम एक कार्यक्रम बना रहे, जयंती समारोह बना रहे अपने इस संस्था के उद्भव की, अभी वो सफल होगी। धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी सम्मानित गण, इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारी गण एवं सम्मानित सदस्य, सभास्थल में बैठे हमारे प्रिय भाइयों बहनों, दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित गण, जैसा कि हमारे अग्रज डॉक्टर सीवीएन त्रिपाठी ने लगभग मुझे जो भी बातें कहनी थी वो उन्होंने कह दिया है, तो मेरे पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हुई हैं। और आपको मालूम है कि डॉक्टर सीवीएन त्रिपाठी मुझसे पहले यहाँ सुल्तानपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी थे। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सीवीएन त्रिपाठी का और हमारा साथ जो है वो 1978-79 से जो है इलाहाबाद से रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ये हमसे 1 साल सीनियर थे, एजीएमसी में भी मुझसे 1 साल सीनियर थे, और सुल्तानपुर जनपद में भी हमसे सीनियर थे। तो मैं इनके पदचिन्हों पे चल रहा हूँ, आगे आगे ये चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। और ये आप ये समझिए कि मुझे जब भी ये पता चला कि इन्होंने जिस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को या उनको इन्होंने वो किया था, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को मैं मजबूत करूँ। मेरे समझ में आप लोगों को इस चीज़ का वो भी नॉलेज भी हो गया। मैं चूँकि कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं बेसिकली क्लिनिशियन हूँ, और हमारे अग्रज तो बहुत ही अच्छे वक्ता रहे हैं, और इनकी संस्कृति इतनी अच्छी है कि मैं जैसा कि बताया कि 78 से मैं इनको जानता हूँ, तो अभी इनको बिठाइए तो ये घंटों जो है किसी चीज़ पे बोल सकते हैं। तो लेकिन मैं अपने मन के उद्गार आपको दे रहा हूँ, जिसके क्रम में ये है कि युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जी ने अभी आने के बाद मुझे एक रजिस्टर दिया, जिसमें लिखा था क्या क्या काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो जैसा नाम ऑर्गेनाइजेशन का है, उससे कहीं बढ़ चढ़ के काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप लोग सोच के इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है इसमें थोड़ा सा कुछ और परिवर्तन करें, क्योंकि काम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख के लगता है कि ये खाली भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम करता है, जबकि ये रजिस्टर देख के लगता है कि विकास के कार्य और इतने ढेर सारे कार्य किए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये नाम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम है। आपका आशीर्वाद बना रहे, इसलिए नाम काफी है। नहीं, इस ऐसा है कि आज इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस के उसमें जो है राहुल जी ने, हालांकि मेरी जब राहुल जी से काफी दिनों तक इनसे मेरी फोन पे वार्ता भले होती थी,
और व्हाट्सएप चैटिंग पे। और क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा मैं इसी जनपद का रहने वाला रहा हूँ, गौरीगंज सुल्तानपुर, अब गौरीगंज अमेठी हो गया है। तो मैं यहाँ जो इससे पहले मैं 40 साल लखनऊ रहा हूँ, तो मुझे सेवा का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि 2.5 साल ठीक है हम अपनी मातृभूमि को दें, तो मैं उसी ढंग से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो राहुल तिवारी जी ने मुझसे जो जो काम कहे, हमारी इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि ये जो काम कहते थे मुझको लगता था, मैं काम करता था, उसके बाद मेरी मिलने की इच्छा होती थी कि ये आदमी, मैं समझता था कि ये काफी एजेड होंगे, और जब मैं इनसे मिला तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतना यंग बच्चा जो है और इसकी सोच इतनी ऊंची है। तो मैं मतलब इनका तहे दिल से जो है इनको इसके लिए बहुत बहुत इस काम के लिए बधाई देता हूँ, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह से जो है समाज की और देश की सेवा करते रहें। और अभी जब उस दिन मुझे आमंत्रित करने के लिए आए, उससे पहले मुझे पता लगा कि इनको चोट लग गई है, तो मैंने कहा भाई अगर आपको चोट लग गई है तो प्रोग्राम थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं फौजी हूँ। तो फौजी को चोट लग जाए उसके बाद भी फौजी आगे ही बढ़ता है, तो प्रोग्राम जहाँ पे जिस डेट के लिए है उसी डेट पे होगा। तो मतलब इनकी स्पिरिट इतनी, इनसे मतलब अध्यक्ष अगर हैं तो रियल बात यह है कि अध्यक्ष के लिए ये डिजर्व करते हैं। और जैसा कि हमारे अग्रज ने जो है डॉक्टर CVN त्रिपाठी जी ने आप लोगों से ये कहा कि आप भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन मेरा एक अनुरोध ये है कि सबसे पहले अपने अंदर के भ्रष्टाचार को खत्म करें, तभी मेरा हक बनता है कि हम दूसरे को कहें कि आप भ्रष्टाचार ना करो। हम अगर दूसरे को कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार ना करो और हम अपना काम कराने के लिए या करने के लिए भ्रष्टाचार का वो कर रहे हैं, तो वो मेरे समझ में इससे जो है भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। तो चूंकि भ्रष्टाचार खाली हमारे ही जनपद में, प्रदेश में, देश में नहीं, तमाम कंट्रीज में है, तो जिन कंट्री में भ्रष्टाचार कम है वहाँ के लोगों ने जो है, जिन्होंने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना के और भ्रष्टाचार का विरोध किया, तो वो खुद भी पहले जो है उस चीज को पालन करते हैं और तब जो है वो चीज हो पाती है। तो इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा समय ना लेके, जो ब्लड दे करके आए हैं भैया, और अब जैसे देखिए अभी ब्लड डोनेशन कैंप ये करा रहे हैं, तो ये तो कोई भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है ना। तो आप लोग विचार करिएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन विचार करे कि इसमें अगर एक कुछ एडिशन हो जाए, कोई चीज इसमें एक आध और वर्ड जुड़ जाए, तो मेरे समझ में अच्छा रहेगा। इन्हीं बातों के साथ जो है एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र कुमार। लम्भुआ मानापुर की पावन धरती पर आज संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी फौजी के निवास स्थान पर युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। जिस स्थापना दिवस में हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय सीएमओ अयोध्या और सीएमओ सुल्तानपुर हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं। साथ में संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी
और इनके पिताश्री को धन्यवाद देते हैं इसलिए कि ऐसे सपूत को पैदा किया जो कि बॉर्डर पर भी सेवा करे और करप्शन को मिटाने के लिए देश के अंदर में भी। कृपया ध्यान दें, रास्ते में किसी की 4 व्हीलर सफेद गाड़ी खड़ी है, उसे हटाने का कष्ट करें। आप लोगों से जो अपेक्षा है, जो भी इच्छाएं हैं वो आप लोग पूरा करते हैं। और युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन आज एक जिले में, 2 जिले में नहीं, बिहार से दिल्ली तक कोई भी प्रदेश नहीं बचा होगा कि जहां पर हमारी युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की कामना करती हो। हमारे जितने भी जिला के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला प्रभारी या हमारी महिला टीम जो युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके करप्शन को मिटाने के लिए लगी हुई है, हम सबका धन्यवाद देते हैं और यहाँ मानापुर की धरती पर स्वागत भी करते हैं। एक जिला अध्यक्ष और जिला सचिव और जिला प्रभारी जितने भी हमारे हैं उनसे एक निवेदन है, विनम्र निवेदन और करबद्ध प्रार्थना है कि मैं अक्सर देखता हूं कि कोई भी मैटर आता है तो उसमें हमारे संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी हर मैटर पर कूद पड़ते हैं, जो कि मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे जिला अध्यक्ष और जिला सचिव हैं, जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले मैटर को वो संज्ञान में लें और संज्ञान में लेने के बाद में उस समस्या का समाधान करें। इनकी बात तो बहुत पीछे आनी चाहिए जब हम लोगों से वो काम ना हो, लेकिन वो काम कब होगा जब हम स्ट्रांग होंगे, निडर होंगे। ग्रुप में देखा जाता है, अक्सर आप लोग भी देखते हैं, कोई भी मैटर आता है तो कुछ लोग देख करके उसको आगे बढ़ जाते हैं। तो शब्द जो इंसान हाथ में मोबाइल है लिख नहीं सकता, वो मदद क्या करेगा किसी की। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी पदाधिकारी और सदस्य कार्यकर्ता हैं किसी से कम नहीं है और सबके सब युवा हैं। वो अगर निडरता के साथ करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो हमेशा वो पूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इस तरह से जुटे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आगे जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। हम जानते हैं कि सबके पास समस्याएं होती हैं, सब पारिवारिक हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि 2 शब्दों में कि आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, अगर कोई मैटर आया, कोई समस्या आई, तो ऐसा नहीं है, इतने कार्यकर्ता हमारे हैं कि कम से कम 50 फोन अगर ये एक पदाधिकारी का और अधिकारी, संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचे और वो काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। तो इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कोई भी मैटर आए तो मैं ये चीज देखूं कि जितने जिला अध्यक्ष हैं और जितने जिला सचिव हैं, जितने जिला प्रभारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले वो आगे आए। आदरणीय श्री गीता वर्मा जी जो जिला प्रभारी हैं युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की, आई हैं पूरी टीम और ये पूरे क्षेत्र, सभी क्षेत्रवासी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री गीता वर्मा जी जिला प्रभारी हैं युवा एंटी करप्शन की। तो इसलिए आप लोगों से यही करबद्ध प्रार्थना है सबसे पहले
कि आप लोग जो भी काम करें निडरता के साथ करें और इतनी निडरता के साथ करें कि उस समस्या का समाधान हो। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सलाहकार श्रीमान परम आदरणीय अरुण शुक्ला जी किसी कारणवश नहीं आ सके, जिससे उनकी कमी यहाँ पर खल रही है और उसको सब लोग जानते हैं। फिर भी हमारे संचालक महोदय प्रधान जी बहुत अच्छा संचालन किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरु और जितने भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं सबसे सादर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और अपने जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला सचिव और जितने भी पदाधिकारी या सदस्य कार्यकर्ता हैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपना साथ एवं सहयोग निरंतर प्रदान करते रहें और ऐसा साथ प्रदान करते रहें कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान होना परम आवश्यक है। हम भी आने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं पहुंचा भी, परंतु उम्मीद नहीं थी क्योंकि कुछ समस्याएं नौकरियों में भी होती हैं, क्योंकि हम भी नौकरी करने वाले हैं, समय नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे से निकलना और रात में 8:30-9 बजे आना, दिन भर मोबाइल साइलेंट रहता है। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता रहता हूं, लेकिन जितनी अपेक्षा होनी चाहिए, जितना कार्य करना चाहिए उतना मैं नहीं कर पाता हूं। इसके लिए भी मुझे दुख है क्योंकि समय का अभाव है। तो इसलिए हमारे अमेठी जिले से कम 6-7 लोगों ने कहा था कि हम साथ चलेंगे। हम उनका इंतजार कर रहे थे कि, लेकिन शाम होते होते एक करते गए। केवल हमारे श्री राजन पांडे जी राष्ट्रीय जिला सलाहकार हमारे अमेठी के साथ आए और हमारे रंजीतानंद महाराज जी जो बाराबंकी के अभी जल्दी संस्था में जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उनको इतनी उत्सुकता उनके अंदर में हुई कि उन्होंने फोन करके कम से कम दिन भर में 3 बार फोन कर रहे थे कि कब चलना है, कौन सा समय चलना है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ और उनको साथ लेकर के आया। और साथ में हमारे महिला टीम की ज्योति गुप्ता भी आई और यहाँ पर आकर के कार्यक्रम को सफल बनाया और हम समस्त बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समस्त भाइयों को, और जो मानापुर की धरती पर मानापुर गांव के हमारे वरिष्ठ जन, मेरे भाई बहन, माता पिता जितने भी यहाँ पे आए हैं, सबसे मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि सबका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारा युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन आगे बढ़ता चले और हमारे संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी फौजी देश सेवा के साथ साथ इस समाज से भ्रष्टाचार खत्म करने का जो बीड़ा उठाए हैं वो साकार हो, और साकार होता भी दिख रहा है। इसलिए ये भी प्रसन्नता होती है, लेकिन ये साकार तब होगा जब आप सभी लोग कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबसे सादर प्रणाम जय श्री राम करता हूं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करती हूं, इसलिए कि जो बीड़ा आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है, बहुत रास्ते जो हैं बहुत कठिन होते हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को आगे बढ़ाने के लिए और उस रास्ते को चीर के दिखाने के लिए एक शेर, जैसे कहा जाता है फौजी पर, जैसे बॉर्डर पर फौजी जो होते हैं अपने आप को शेर ही मानते हैं और रियल में शेर होते हैं। तो इसलिए आज जो संस्था बनाया हुआ है
सभी भाइयों से मिल के बनाए हैं, लेकिन ताकतवर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल तिवारी जी ही हैं। हम लोग तो सिर्फ चलते फिरते व्यक्ति हैं। अगर ताकत है बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सबसे बड़ी ताकत तो आप लोग हैं, नारी शक्ति महाशक्ति। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृत का उत्थान वहाँ है। नहीं, हम लोग तो आपके ही ताकत से हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ आप लोग खड़े हैं वहाँ हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। अकेले हम लोग सोचते हैं चलने के लिए, लेकिन जब तक आप लोगों का वहाँ जैसे कहा जाता आप लोग खड़े नहीं होंगे तो हम वहाँ अपने आप को महसूस नहीं, सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। और इस संस्था के बारे में बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर साहब वगैरह सब आए थे, तो संस्था की पढ़ाई फिलहाल कर ही चुके हैं। जितनी भाई बहन यहाँ पे आए सबको सम्मानित और सबको मान सम्मान दिया गया, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। हम भी यहाँ से कम से कम 30-35 किलोमीटर चल के आई हूँ। मुझे तो इस संस्था से आज से नहीं, शायद बहुत 4 साल से संस्था जब फिटनेस हुआ तब की मैं एक नॉर्मली अध्यक्ष मैं भी थी, लेकिन बट मैं उस वक्त जिला अध्यक्ष थी। मेरे हाथ में चोट लगने के बावजूद भी मैं स्वयं बाइक चला के यहाँ पे आई हूँ। अब यही इतना जान लीजिए, अगर मुझे लगन न होती, प्यार न होता आप लोगों से, तो मैं यहाँ नहीं आती। शायद मैं वही जितने क्षेत्र में निमंत्रण मिला था मैं वो निमंत्रण करके मैं निकल गई होती, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस संस्था में बहुत पहले से मैं जुड़ी हूँ, मैं लाइक करती हूँ इस संस्था को। आज अगर कहीं जैसे मैं कभी कभी यह जाता, मैं पार्टी से, मैं महिला जिला अध्यक्ष भी हूँ अपना दल से, अपना दल यह सब सुने होंगे, लेकिन जो शब्द मैं उस पार्टी में नहीं कर सकती हूँ तो मैं युवा एंटी करप्शन के प्रत्यक्ष होकर के वहाँ जाकर के मैं तमाचा भी मार सकती हूँ लोगों को, और जो कहना चाहिए मैं कह भी सकती हूँ। वहाँ मुझे दबाव मिलता है, लेकिन यहाँ मुझे दबाव नहीं मिलता है। यहाँ मुझे ऐसा दिया जाता है सहयोग कि आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। हमारी सारी बहनाएं जितनी हैं, मैं यही सीख दूंगी जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे सीख देते हैं, मैं अपनी बहनों को सीख दूंगी कि वो आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं। कुछ भी जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठाते हैं कोई भी शब्द, मैं इस सम्मत रियल में मैं बता रही हूँ, संस्था को मैं समय नहीं दे पा रही हूँ ग्रुप में, लेकिन कभी कभी मैं देख लेती हूँ बिजी होने के कारण से। मैं सोचती हूँ कोई हंगामा हो मेरी पार्टी से, जैसे क्या था मेरी संस्था से कोई हंगामा हो, उस हंगामे में आग निकले तो हम लोग भी वहाँ आ जाए तमाचा मारने के लिए किसी न किसी को। जब जैसे कहा जाता है कि हम लोग सही काम करेंगे तो बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन बाधाएं को भी तोड़ करके ये ऐसी संस्था है कि पार करने के लिए तैयार होती है। रात हो या दिन हो, सब लोग मिलकर साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं कई बार अनजाती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मुख से बोल दो और संस्थाएं ऐसी चल रही आगे पीछे, मतलब वो संस्थाओं का कोई मायने नहीं होता है। लेकिन अभी जैसे 4 साल में संस्था जन्म लिया, जन्म लेने के बाद इतने जिलों में या इतने शहरों में जन्म ले लिया है संस्था, और जन्म लेने के बाद अब सोच लीजिए जितना काम ये संस्था कर दिया गया है, उस इतने मैं देखती हूँ 8-10 साल से मैं क्षेत्र में निकलती हूँ, क्षेत्र में हूँ, लेकिन इतना काम नहीं हुआ है जितना इस संस्था के द्वारा हुआ है। और संस्था में ऐसा है कि 12 बजे रात हो या 1 बजता हो या 12 बजता हो, कुछ भी हो, एक बार फोन करो कि फला व्यक्ति वहाँ पे फंसा हुआ है, या ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो, ऐसे इस संस्था के भाई हमारे हैं कि एक बार उनके पास फोन कर दीजिए, या तो उनको पैदल ही चलना पड़े, वो बेचारे जाके उस व्यक्ति को सुरक्षित ले आकर के घर पे पहुंचाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी बारी को विराम करती हूँ। बहुत कुछ न बोलती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। पदाधिकारी, प्रतापगढ़ के पदाधिकारी पवन पांडे तिगुनाथ जी का प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं युवा एंटी करप्शन टीम के। इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है सुबह से लेकर शाम अभी मैं आपके बीच में जो बातें रख पा रहा हूँ
और आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। तो मैं अंकित कुमार शर्मा सभी सम्मानित युवा एंटी करेक्शन मेरे पितातुल मातातुल भाई बहन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह संस्था सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर राहुल तिवारी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मानापुर धरती सुल्तानपुर के अंदर एक ऐसे बीज का निर्माण किया, एक ऐसे पौधे का निर्माण किया और धीरे धीरे वो अपने क्षेत्र से छोड़कर दूसरे क्षेत्र पूरे जिले के अंदर और अलग अलग राज्यों के अंदर आज अपना परचम लहरा रहा है। सिर्फ युवा एंटी करप्शन दिन प्रतिदिन रात दिन जिस तरीके से मेहनत कर रहा है और उसके साथ साथ टीम जैसे स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है और सहयोग दे रहा है, तो मैं चाहता हूं दिन प्रतिदिन इसे नित्य ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। जिस तरीके से इस पौधे को बड़ा किया गया है, आज मानापुर से चलकर धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में पहुंचा हुआ है, अलग अलग देशों तक पहुंचने का करे। बाकी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो है बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद अंकित शर्मा जी। बहुत का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं पवन पांडे पट्टी तहसील प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं और लगभग 1.5 साल पहले हमने अपनी स्वयं की एक संस्था श्री संकट मोचन सेवा समिति की शुरुआत की और उसके पश्चात ही एक संस्थापक के रूप में हमने उसमें कार्य किया और कर रहा हूं। और बड़े भाई माननीय श्री राहुल तिवारी जी के मार्गदर्शन में युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, समाज की सेवा में जो योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी युवा भाई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी उम्र से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी उम्र क्या होगी इस समय। तो मैं अपने सभी बड़े भाइयों से और सभी युवाओं से यह निवेदन करूंगा कि आज जो आप भ्रमित हैं, आपसे यही निवेदन है कि एक सही मार्ग पे आए। और आज हमारे देश को, हमारे भारत देश को बहुत ही जरूर आवश्यकता है कि हमारे समाज में बदलाव हो, समाज में एक परिवर्तन हो। और हमारी संस्था भी संकट मोचन सेवा समिति युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पूर्ण रूप से समाज की सेवा में रत है और रत रहेगी तथा सनातन धर्म के लिए जो भी हमारा कार्य है, हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और हमारी संस्था की तरफ से भी आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप अपने जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, ग्राम, जहां भी आप सनातन धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, एक बार हमें याद कीजिए। आपको समस्त व्यवस्थाएं वहां पर निःशुल्क हैं और जो भी व्यवस्था आपसे चाहेंगे, हमारी संस्था युवा एंटी करप्शन के साथ मिलकर हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उसके उत्थान में योगदान करेंगे। क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म का दुष्प्रचार करने वालों का विरोध किया जाए और जो उद्देश्य है युवा एंटी करप्शन का, कि भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया जाए और स्वयं को भ्रष्ट होने से बचाया जाए। आज हमारे यहाँ शिक्षा है, संस्कार हमारे यहाँ मरते जा रहे हैं और इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि वो संस्कार को उत्पन्न करें। क्योंकि आप अगर संस्कार विहीन हो गए तो मैं कहना चाहूंगा, ये शाम न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मित्र लोका भिगुभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मनुष्य के रूप में आप केवल मृग हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आगे आए, सभी इस संस्था से जुड़े और समाज की सेवा करें। इसी बातों के बाद मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोलिए प्रेम देश के साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। पंडाल में उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। मैं संकटा प्रसाद मिश्र अभी 1 साल पहले CEO की पोस्ट से रिटायर हुआ, यानी सेवानिवृत्त हुआ। अब मेरे भतीजे नीतीश कुमार मिश्रा ने मुझे इस युवा करप्शन टीम के और इसके कामों के बारे में बताया
जिससे मुझे अति प्रसन्नता हुई और मैं भी इस टीम से जुड़ा। मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता आज ये हुई कि इस मंच पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि डॉक्टरों को बनाया गया, न कि किसी राजनीतिक या व्यक्ति को, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में पहला श्लोक है कि नमस्तुभ्यम वैद्य राजा यम राजा सहोदरम यम राजा हरत प्राणम वैद्य राजा हरत दुखम। और दूसरी मुझे प्रसन्नता ये है कि ये टीम जो है, इस तरह की युवा एंटी करप्शन टीम जो है, ये परेशान लोगों की सेवा में तत्पर है, क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इस तरह लोगों की मदद करना ये तो बहुत ही उत्तम कार्य है। इसके अलावा तीसरी बात है करप्शन। करप्शन ऐसी स्थिति है आज देश की विदेश की सभी जगह कि इसको मिटाने की सख्त आवश्यकता है, लेकिन ये हमसे ही शुरू होती है, तभी हम दूसरों से अपेक्षा कर सकते हैं कि करप्शन कम हो। धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय न लेकर वाणी को विराम देता हूँ और न मैं कोई बहुत धन्यवाद पिता तुल्य आदरणीय श्री मिश्रा जी। आपने अपने कम शब्दों में सारी बातों को कह दिया। जब आपने कह दिया कि अष्टदश पुराणेषु व्यास, उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। धन्य है ये टीम और इसके पदाधिकारी। श्री राम धुरिया ओ भाई हेलो को वस्त्र प्रदान करते हुए श्री केवला देवी को वस्त्र प्रदान करते हुए आ जाइए माता जी, आगे जाइए। माता जी को वस्त्र प्रदान करते हुए धन्य है भाई आपकी टीम, धन्य है ये पावन धरती, धन्य है ये ग्रामवासी। श्री कल्लू रजक को कंबल देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा एंटी करप्शन माननीय राहुल तिवारी जी और उनकी टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में हम अपने पिता तुल्य परम आदरणीय जग में कुछ कर सके अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला, आकाश में लेला। आज इस बच्चे की प्रगति को देख करके मुझे महान हर्ष हो रहा है। सम्मान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हमें इतनी बड़ी खुशी है कि मैं अपनी आंखों से देख लिया मरने के पहले के लड़का कितनी प्रगति कर गया। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। पंचव जग में कदम, पंचव जग में कदम उठाना सबके बस की बात नहीं। प्रहलाद प्रभु नाम रस प्रहलाद पीकर जग में नाम बढ़ाए, प्रभु नाम रस प्रहलाद पीकर जग में नाम बढ़ाए। कितनी चारना चाहे पिता की फिर भी मुक्त दिलाए, चलिया में होली जलवाना सबके बस की बात नहीं, चलिया में होली जलवाना सबके बस की बात नहीं। राम नाम रस हनुमत पीकर जग में अमर कहाए, राम नाम रस हनुमत पीकर जग में अमर कहाए। तो राम सुग्रीवत मिलन करा के जीवन धन्य बनाए। दोनों कर झगड़ा दोनों कर झगड़ा निपटाना सबके बस की बात नहीं,
तीनों कर झगड़ा निपटाना सबके बस की बात नहीं। बजा के डंका चढ़ गए लंका हाहाकार मचाए। बजा के डंका चढ़ गए लंका हाहाकार मचाए। शक्ति बाण जब लगा लखन के तब धौलागिर आए। बूटी धौलागिर से बूटी धौलागिर से लाना सबके बस की बात नहीं। बूटी धौलागिर से लाना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम रख पिए सुदामा जग में नाम बनाए। कृष्ण नाम रख पिए सुदामा जग में नाम बनाए। कितने चार ना झेल के ब्राह्मण सब द्वारकापुर आए। पैदल द्वारकापुर में ओह पैदल द्वारकापुरी में जाना सबके बस की बात नहीं। पैदल द्वारकापुर में जाना सबके बस की बात नहीं। राहुल भैया हमरे दिल से दिल के लिए अवतार। राहुल भैया हमरे दिल से जुड़ के लिए अवतार। जल में डूबी मोर जिंदगी फेंक लगाए पार। कहियो जिला में नाम कहियो जिला में नाम बढ़ाना सबके बस की बात नहीं। कहियो जिला में नाम कमाना सब बंधुओं का जिनकी गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत ही अच्छा साथ और सहयोग मिल रहा है संस्था को और आप सभी से निवेदन करूंगा आगे भी इसी तरीके से अपना साथ और सहयोग बना कर रखें। देश का युवा हम सभी युवा हैं, ठीक है। युवा किस दिन मेहनत से काम विशेष ध्यान दें। जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें और जो कार्यक्रम से इंटरेस्ट करते हैं भोजन करने के बाद बैठ करके एंजॉय ले कार्यक्रम का। और जो कार्यक्रम में बहनें आई हुई हैं जिम्मेदार कार्यकर्ता नितेश मिश्रा जी जहां कहीं हो वहां जहां खाना वितरण हो रहा है वहां पहुंच करके जो बहनें आई हुई हैं उनको भोजन कराने की व्यवस्था और जिम्मेदारी पूरे निर्वहन करें। नितेश मिश्रा संगम शर्मा वहां पहुंचे और उनको भोजन की व्यवस्था करवाएं। मैसेज करेंगे उस मैसेज के माध्यम से एक नंबर आपको प्राप्त होगा। उसका लिंक जाएगा आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे कार्यकर्ता है ध्यान दें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी पदाधिकारी सभी युवा भाई बहनों का मैं हृदय से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आशा है पूर्ण विश्वास है पिछले वर्ष से कुछ बेहतर हम इस वर्ष करने में जो हमारी दिली इच्छा थी उसमें हम कामयाब हुए। उसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। न जिए धर्म के नाम पर न मरे धर्म के नाम पर इंसानियत ही है धर्म का बस जियो वतन के नाम पर। वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। अपने लिए तो दुनिया जीती है अपने लिए तो दुनिया जीती है। कभी दूसरों के जीने का सहारा बनकर के देखिए तो जिंदगी क्या है जिंदगी जीने की कला क्या है और असल जिंदगी क्या होती है उसी दिन आपको सारी सच्चाई पता पा जाएगी। एक लोग थे अभी वीडियोग्राफी करके कह रहे हैं युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है। तो जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा और जो पी के पड़ा वो नाले में पड़ा। तो जो होता है कचरा वो पी के पड़ा, ठीक है। तो ऐसा है हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा से कर भारत भूमि पर जन्मे हुए इस लहू के पूरे फर्ज को निभाएंगे। तो इंसान हो इंसानियत को जिंदा रखने के लिए कुछ करो। तो पूजा करने से काम नहीं चलता है। और रोड पर जिंदगी जीने वाले जो लोग होते हैं
जो दिन भर किसी दूसरे के पीछे घूम करके और रात को कहीं जीवन व्यतीत कर लेते हैं, उनसे बेहतर आप लोग हैं। अगर उनसे बेहतर आप हैं तो उनसे बेहतर बनने का जो आपका ये सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आपको अपनी सोच और आपको अपनी कार्य करने की जो और शैली है, उसमें और थोड़ी सी सुधार लाने की जरूरत है। अधिकारी जनों ने बताया मैटर आता है, 2 बजे रात को भी फोन आता है, 1 बजे रात को भी आता है, 12 बजे भी आता है। कोई कार्यकर्ता ऐसा कह दे कि राहुल तिवारी के पास फोन आया और फोन न रिसीव हुआ हो। और मेरा प्रयास रहता है, सुल्तानपुर नहीं, सुल्तानपुर हम हलुआ समझते हैं, समस्याओं को समाधान कराने के मामले में हलुआ, ठीक है, जिसको पानी में भर के छन्नी से छान दो। आप समस्या देखिए आसाम प्रदेश का, दिल्ली प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, फिर हम दिखाते हैं समाधान कैसे होता है। यहाँ तो सब अपने हैं, वहां दीजिए जहाँ अपना कोई नहीं है। ये संस्था इस मानापुर ग्राम सभा से शुरू हुआ, ब्लॉक लेवल में, विधानसभा लेवल में, जिला लेवल में, फिर प्रदेश लेवल में। आज यहाँ दिल्ली के लोग भी हैं, यहाँ बिहार के जन्म लोग लेने वाले लोग भी हैं, और उत्तर प्रदेश के तरह तरह के जिलों के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मैं अपना खाल बेच रहा हूँ। बस कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो कुछ बुराइयाँ होंगी। हो सकता है उस अच्छाइयों को देख करके लोग मुझे लाइक करते हो, या हो सकता है मुझमें कुछ बुराइयाँ हो और वो मुझसे भी बुरे हो जो मेरा साथ दे रहे हो। 2 ही कर्मों से इंसान जाना जाता है, एक अच्छे कर्म से, बुरे कर्म से। तो एक कर्म उसमें है, चाहे अच्छा या बुरा। तो अगर आप लोग अच्छा नहीं बनने देंगे तो मैं बुरा बन जाऊंगा। हर अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब एक नालायक गद्दार उसे बुरा बनने पर मजबूर करता है, ठीक है, शायद जाने ना। अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब उसे बार बार मजबूर किया जाता है, तभी वो मजबूर बनता है। और जब मजबूत बनता है तो मजबूर बनता है। एक खंडन करना चाहेंगे, कुछ तुच्छ प्रवृत्ति के लोगों के दिमाग में एक जहान चलता है। राहुल तिवारी एक बार जेल गए थे, अरे नालायकों, उस बात का खंडन करना चाहूंगा आज इस मंच पर खंडन करना चाहूंगा। अपने माँ बाप के साथ पैदा अगर हो तो सामने आओ, जवाब मिलेगा, और उसका जवाब दे रहा हूँ मंच के माध्यम से। सुनिए आज कान खोल के। मेघपाल मोतीलाल हरिजन वीडियो बनाइए, वायरल कर दीजिए। मेघपाल मोतीलाल हरिजन द्वारा राजमन दुबे जी कोरीपुर के पिताजी के मरे हुए 6 महीने हो गया था, उनकी जमीन का वरासत करवाने के लिए मेघपाल मोतीलाल हरिजन 3000 रुपया घूस लिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है। उस रिकॉर्डिंग को मैंने दिया एसडीएम सुल्तानपुर को, सॉरी लभुआ को। उस समय रमेश शुक्ला जी थे, रमेश शुक्ला जी दे दिए नायब तहसीलदार वत्स जी को, और वत्स जी उसी मेघपाल को दे दिए जिसके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की आवाज उठाया था, ठीक है। एक फौजी कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी समस्या आई है, आज के लगभग 2-3 साल पहले कितनी लाइट आती थी? 2 घंटा 4 घंटा, इससे ज्यादा नहीं आती थी। राहुल तिवारी भरे मंच पे 5000 आदमी के बीच में उस लाइट को सुधरवाने के लिए आवाज उठाए थे। अकेले श्री श्यामलाल तिवारी के घर पे लाइट नहीं चल रहा है, पूरे प्रदेश में लाइट जल रहा है, ठीक है। अगली समस्या आई है, ग्राम सभा सरवरपुर गांव मानापुर के 20 लोगों का राशन कार्ड कट गया था, इसी गांव के, ठीक है। वो संडे का दिन था, 20 लोगों का नाम राशन कार्ड कटा था। वो साले इंसान नहीं होंगे, तुच्छ होंगे, अपने माँ बाप के पैदा नहीं होंगे, तो साले नाजायज जैसी बात करते हैं। 20 लोगों का राशन कार्ड इसी ग्राम सभा से कटा। संडे के दिन मुट्ठी दे दिया मैंने राशन बूटी नन्हे सिंह को, मुट्ठी दे करके खुली बैठक करवा के दरबारपुर में पूरे गांव का राशन कार्ड ठीक करवाया है। कोई महिलाल पैदा करवा देगा? कोई नहीं करवा सकता। नेता मंत्री प्रवृत्ति के लोग सिर्फ और सिर्फ आपका नाजायज उपयोग करते हैं, कभी आप उनको समझ नहीं पाएंगे। मैं क्यों नहीं बुलाता किसी नेता मंत्री को? इसीलिए नहीं बुलाता। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मंत्री विधायक सांसद किसी के घर का पर्सनल झगड़ा हुआ था और उसको समाधान कराने के लिए गए हैं,
किसी के माँ बहन भाई भाई को एक यूनिट कोई नेता मंत्री ब्लड देने गया हो, किसी का राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई विधायक सांसद गया हो, किसी के घर का नाली शौचालय बनवाने के लिए कोई विधायक गया हो, कोई नहीं जाता, पर ये राहुल तिवारी जाते हैं। ठीक है, जब मैंने ये सारी बातें वहां रखा तो अधिकारियों को लगा ये तो सत्ता का विरोध कर रहा है, जबकि मैं मौजूदा विधायक कम से कम 15,000 वोट का सपोर्ट करवाया हूँ। ठीक है, सपोर्ट अगर 15,000 करवाया हूँ तो विरोध करूंगा तो 25,000 कटवा सकता हूँ, इतनी क्षमता है मुझमें। ठीक है, सत्ता को लगा कि राहुल तिवारी सत्ता का विरोध कर रहे हैं, जबकि राहुल तिवारी की कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी, बल्कि ये मानसिकता थी कि जो सिस्टम है सिस्टम सुधरे। अधिकारियों ने देखा कि राहुल तिवारी तो ऐसे बोल रहे हैं। विवेक कुमार जी थे डीएम, उन्होंने मुझे कहा बैठ जाए, हमने कहा सर और कुछ सुन लीजिए, क्योंकि राहुल तिवारी बिना प्रमाण है जब हमने हुकूमत है तब बोला था, उनके लगा कि जब तड़का लागा लाग तो हमके कहा बैठ जा, हम कहे ना और एक आठी सुन ला। तो धर्मराज उपाध्याय इंस्पेक्टर थे यही लभुआ में, उनके इशारा कर दें कि इनका बैठा गाड़ी में जल्दी से चला नहीं तभी प्रमुख सचिव एक दिन और क्षेत्रों में कमीशन में राहुल तिवारी पहुंच गए। ठीक है, तो राहुल तिवारी को उठाकर लभुआ बंद कर दिया गया। राहुल तिवारी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करके नहीं गए थे, किसी घर में डाका डाल के नहीं गए थे, और न किसी साले गद्दार के यहाँ जो है लूट के गया था। राहुल तिवारी वहाँ गए थे तो आप लोगों की समस्याओं को लेकर गए हुए थे। ठीक है, ओछर प्रदीप के जो गंदे प्रवृत्ति की मानसिकता वाले हैं ना, वो साले यही कहते हैं वो तो जेल गए हैं। अरे साले जेल गए थे तो पूछिए क्यों जेल गए थे, उस जेल के पीछे रेल क्या थी, उस रेल के पीछे खेल क्या था, उसको समझिए। ठीक है, सुबह होता है मेडिकल होता है, मुजरिम को चोट लगी नहीं लगी, यहाँ राजनीतिक दबाव के चक्कर में मुझे 14 दिन में हिरासत लेकर अमार भेज दिया गया। एक दिन मैं वहां गया, अगले दिन वहां से छुट के आया। अध्यक्ष जी तो हमारी युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की बहन मधु अग्रहरी जी श्रीमान संतोष अग्रहरी जी मंच पर आए। आप लोग समय से लेट हैं, कोई बात नहीं, आइए। आप दोनों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। समाज के लिए जब आप आवाज उठाएंगे तो सच है कि विपत आती है तो कायर को ही दहलाती है। और जो सूरमा होते हैं ना हमारे जैसे फौजी, एक की चाहे नहीं करवा चाहे एक की पार देंगे, बहुत जने आए सामने कहानी खत्म और जो यहाँ पे कहानी खत्म कर दिए फिर। ठीक है, तो हर सबके साथ और सहयोग रहे ना, तो सत्ता शासन कुछ न करे, जो तू सब चाहवा हुए। ठीक है, लोग कहते हैं थाना नहीं सुनता, ब्लॉक प्रमुख नहीं सुनते, प्रधान नहीं सुनते। प्रधान राहुल तिवारी बनाए रहे न, प्रधान तो आप लोग ही बनाए थे, तब तो बहुत क्या राहुल भैया तो हर क्यों मनाई हो नहीं सपोर्ट करिए। अब 3 महीने बाद राहुल भैया प्रधान काम नहीं करावता है। अरे सोचो उसी राहुल के पास दोबारा फोन कर रहे हो, मुझे सब नोट रहता है, रजिस्टर ऐसे नहीं खोल रखता हूँ, ड्यूटी पे होते हुए भी सब मेंटेन रहता है। उस सीएमओ जो देख के गए ना 40 पन्ना अखियों के भर के, जो कह रहे हैं कि संसद से नाम से बढ़ के काम है। हमारा उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, बस एक ही उद्देश्य है। और हमारे में से 3 आदमी हो जाए ना तो जिले में जो डीएम जाए ऑफिस बैठे पहले राहुल तिवारी घर आए साइन करिए तब देंगे साहब। और हम वो दिन लाएंगे, वो दिन हम लाएंगे, बस आप लोग इसी तरह सहयोग बनाए रखिए। वो दिन भी यहाँ आएगा, इस प्रतापपुर कमैचा और मानापुर की ग्राम सभा से हम वो दिन लाएंगे, इस बात को आप लोगों को आश्वासन देते हैं हम। ठीक है, बस सहयोग करिए आप लोग। मैं बहुत ज्यादा किसी फालतू मतलब नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं होता है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही बहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, तो धैर्यवान होते कभी धैर्य नहीं खोते, एक नहीं धीरज खोते। बिल्कुल सत्य बात है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, तो अगर दिल बड़ा है, हौसले बड़े हैं तो उड़ान कभी भी भरी जा सकती है।
ठीक है। तो आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग श्रेष्ठ भी हैं, कुछ लोग पैर पकड़ लेते हैं, तो निवेदन है हम हरिजन को हरिजन नहीं समझते, ठाकुर ठाकुर, तिवारी तिवारी, हमारे लिए सब इक्वल है। माना परे वेद करना लघुचेत साम उदार चरिता राम तू पस्त्रव कुटुंबकम। युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल तिवारी जी और उनके समस्त पदाधिकारी किसी भी जो है व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते। उनकी ये टीम में जुड़ने वाली सारी बहनें और सारे भाइयों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद। बोलिए। लुटेरा अगर आजाद है तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले तुम, छोड़कर मजहब की बातें, लड़ो मिलकर दरिंदों तो हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तानी है ना? अरे कहा तो हिंदुस्तानी जाएगा, पाकिस्तान तो कहे ना क्यों? चाहे पूरे हिंदू हो जाए और चाहे पूरे मुसलमान हो जाए, कहीं जाए हिंदुस्तानी। अयोगिक ना कहियो दुइयो दूसरा थोड़े तो हिंदुस्तानी कही जाए। तो मतलब मजहब की बात करिए, कौम की बात मत करिए, ठीक है। पहले बनो इंसान। थोड़ा खंडन करना चाहेंगे, हम बता रहे थे कि थाना वाले काम नहीं करते, ठीक है। आप लोग कहते थाना वाले काम नहीं करते, हम कहते हैं थाना वाले काम क्यों नहीं करते। एक मिनट भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस कार्यक्रम के जनक। वर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ मैं, भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो मेरा कफन, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो फौजी चाहे मरे देश के लिए और चाहे मरे गद्दारों के लिए, उसको तिरंगा नसीब होता है, ठीक है। मरेंगे वतन के लिए, मरेंगे वतन के लिए, मौत मोहब्बत से लगाए बैठे हैं और जब तक जिंदगी है तब तक आप लोगों की सेवा में लगाए बैठे हैं, ठीक है। अब सुनिए, खंडन करते हैं, थाना पे जाते हैं, तो सगे भाई झगड़ा करते हैं। हम भी तो भाई हैं, हम तो चाहते नहीं हम घर द्वार को छोड़ कर भाई झगड़ा न कर भाई, ठीक है। अब तक जो बनवाए सभी सोच बनाए कि नहीं सभी रहेंगे, भगवान इलाज बनाया तो भाई कमरा बने तो झगड़ा न करो, ठीक बा। झगड़ा ऐसी करा जो है अपने से तगड़ा, ठीक बा। जो थोड़ी देर शांत सके हमारा तो है मोहरा, उसी झगड़ा काटनी जो है हमसे कमजोर पहले, ठीक है। तो मित्रों, दुर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की 700 साल भस्म हो जाए। ये आपकी टीम की पहली पहचान है कि सिर्फ दुर्बल को ही बचाना है। मित्रों, थाना जब दो भाई झगड़ा करते हैं तो दोनों एक दूसरे की माँ बहन को ऐसी तैसी रगड़म तगड़म करते हैं और दोनों भाई उसी माँ की कोख से पैदा होते हैं ना। लेकिन माई बहन बिटिया न्योता थे कि जैसे पटेदारी न्योता था कि आवा पूरी खाए ले, ठीक। तो एक जाता है बेईमान के पास, चला, एक जाता है बेईमान के पास, चला हम हड़पत रहे कमजोर पड़ गए तो हमारे साथ दिया। और दूसरा जाता है एक सिपाही के पास, साहब 500 रुपये चला हमारे भैया गरिया या सारे के, मतलब अपने गरिया ना जानन दूसरे उस गरीब आए मेरे 500 रुपया और दे दे। अरे साले 500 रुपये की सब्जी खरीदो 7 दिन घर वाले खाइए, ठीक है। तो दो भाइयों में इस तरीके से बात होती है। और हर गांव में एक दुष्ट प्रवृत्ति इंसान होते जवान उठी हाव हर बातें तो फेसबुक में डाले रहे ना हम न लग जाएंगे, ठीक है। और हर गांव में कोई आदमी होते हैं जो जोड़ना नहीं तोड़ना चाहते हैं हमेशा। वो कहा थे ना, तू घर मने अगर साथे बैठ खात हुई और मैं फूट डाल मजा करा, तो फूट डालो रात करो, वो ऐसे ही कहता है। उसकी आमदनी 20 रुपए नहीं, लेकिन महल 2 लाख है। हम तो उसकी जांच लगवाने वाले हैं, थोड़ा दिन में जांच आ जाएगी, भाई आ जाएगा ब्यौरा दो। इसका मतलब वो मर्डर करता होगा या दलाली करता होगा। तो राहुल तिवारी देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, समझ ना बोलते ढेर जने, लेकिन हम इस बात ना करे सीधा वही से बात करी थे, ठीक है। राम संजीवन डॉक्टर यही बातें 1 साल पहले ट्रांसफर भरा, यहीं से रुकवा रहे हैं नहीं से,
अब आज तक बाटे और जब तक कहिए तब तक उनका चादम रख भाई, इनके हिम्मत ना है चाहे इसी कहिए सीएमओ हमें हटा ना सकते, उतना चैलेंज धन्यवाद, ये आपकी टीम की ताकत है भैया। दरोगा हमका बुलाया चाहता थे तिवारी जी चले आए 11 बजे, हम ग्रुप में मैसेज डाल दिए, हमारे सारे कार्यकर्ता 10:30 बजे चाहता पहुंचे, 6 बजे फोन करके आ गए कि भैया कहाँ चाहता घेराव करा रहे थाने के। अरे मुझे तुम्हारा कौन भरोसा, थाना वाले ऐसे करते हैं, दरोगा जी यही कहीं थे, बुरा न मान जाए, बुरा मान के क्या करेंगे, सही है तो सही है। तो कहते हैं बैठा मौका देख तावत है, यार सारे दिन में बैठा रही है और आते नहीं है, रात कहीं अब रात है इंचार्ज ध्यान जाओ, सवेरे कहीं सिस्टम चलान कर दी 6 महीने झगड़ा न करे, 6 महीने चाहे मर्डर हो जाए। तो ये कहानी है हमारे सिस्टम की, तो हम इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। ये पूरी नेता ढेर मिले कहने भाई, ढेर मिले रोड गाड़ी लग जाए, कहा था आज हर लाइट जल इधर चलो पेट भर ली, मैंने यही करत रहा थे, लेकिन नहीं, हम कहाँ गए हैं, किस उद्देश्य पर गए हैं, किस मिशन पर गए हैं, हमारा ध्यान वहां भी होना चाहिए। गलत कर रहा हूं दादाजी, तो क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और राहुल तिवारी की जिंदगी का आखिरी शाम आ जाए। अरे मैं तो हूँ ऐसे मौके की तलाश में, अरे मेरे नवयुवक भाई बहनों, मेरी भी जिंदगी मानापुर के साथ साथ आप लोगों के काम आ जाए। तो हम तो बहुत कुछ कह सकें ये गांव के लिए, लेकिन कहबे नहीं करते लोग, ये गांव कहबे नहीं करते, मतलब गांव दोनों समझते नहीं है। अगर बिजली तार जल गया, राहुल तिवारी ले फोन गया तो राहुल तिवारी सीधा जेई की एसडीओ ठान देंगे, लाइनमैन भागत का तार जोड़ चले गए भैया, तब और राहुल तिवारी गाड़ी सुनिए, किसार चंदन आदत हो रही है सबकी, तब और राहुल तिवारी गाड़ी सुनते हैं, नाते से गाँव थोड़ा दूर रहे भैया, मतलब गाड़ी न सुनाते होते भैया। हाँ, जो हमको समझते हैं, जो हमारे पास आते हैं, कोई कह नहीं सकता कि जिनकी समस्याओं का हमने निवारण नहीं करवाया है। ठीक है, रामदेव तिवारी चले गए, गौरी दादा ये बैठे हैं, एक यही सेक्रेटरी बलाके में रहे, 16 साल से रहे, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे थे। बिरादरी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बुरा लग जाएगा, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दिया, तो हमने कहा आपका नाम क्या है, नाम उन्होंने बता दिया, हमने कहा तुम यहाँ रहने के लायक नहीं, कहें तो यहाँ ढेर देखे, हमके 4 बजे चला जाबा, अरे कहीं जा जाए, हमके 2 बजे जा जा, हमके बाहर से जा देर भाई आप नोटिस आई, कहीं हो यार कहाँ करो पावर सुधार गए, और आज तक करौदी कला फेंकवाए, करौदी कला कूड़े धार ऐसी जगह फेंकवाओ जहाँ पानी की तरफ डूब जाओ भैया। किसी की अगर कोई लीगली समस्या हो, चाहे इस प्रदेश का हो चाहे उस प्रदेश का हो, एंट्री करवा दीजिएगा, 24 घंटे बाद ऐसा मैरान लगाएंगे कि बिना सुई डोजे दिए हुए सूख जाएगा भाव। युवा एंटी करप्शन जिंदाबाद, युवा एंटी करप्शन जिंदाबाद। शायद मैं यहाँ बोलिए का हो और बेचारे खून करवा होता अरे बंजर जमीन दम कैसे लोगे, रात्रि 10 बजे मैसेज किए, 5 बजे फलाने फलाने पहुंच पत्र भेज दिया, 5 बजे गाँव वाले उठोना है पत्र भेजिए, सभी चला गए। जब कह रहा हूँ अब गेहूं जमीन अगर हड़प ले है जो बताया रातों रात खाली करवा दे, तो सारे नहीं खुदवा निकलवा दे भाई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हस्ती मिट जाती है दुनिया बनाने में और बहुत मुश्किल होता है गद्दारों को समझाने में, ठीक है। रसरी जर जात लेकिन गांठ नाई जात ऐठन, हाँ गलत कहा था ही। तो मित्रों, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं और मरेंगे वतन के लिए मौत शर्त से लगाए बैठे हैं। हमारी दीवानगी भी देखो मेरे मित्रों, देश सेवा के साथ साथ आप लोगों की सेवा में खुद को लगाए बैठे हैं, ठीक है। ऐसे 2-4 आदमी हेर ले जाता भाई तो हमारा व्यक्ति बधुआ हल्का हो जाता है,
हाँ, सीवीएन त्रिपाठी साहब कहते थे कि आपके जैसे 2 आदमी मिल जाए तो हम जिला डील कर लेंगे, हमको तोड़ी ना एक ही आदमी मिल जाए हम अगले वाला जिले डील कर लेंगे। याद बा ना पिछले कार्यक्रम का क्या रहे। तो सीवीएन त्रिपाठी जी भी एक नए रोल में यहाँ आने वाले हैं। भगवान ने अगर चाहा तो हम लोग उनको वहाँ पहुँचाएंगे। बहुत नेक इंसान है, बहुत सरल इंसान है और उनके जैसे लोगों की इस विधानसभा को जरूरत है। सभी बहनों से निवेदन है, भोजन कर लेंगे, ठीक है? पूरा काउंटर खाली है। नितेश कहाँ है? नितेश सबका हम खाना नहीं खिलाएंगे किसी को उतरने के बाद। हाँ, ये मत कहना कि खाना व्यवस्था, सारे लोग खा लीजिए। प्रेम नारायण गुरुजी निवेदन है, थोड़ा इधर आ जाइए। तो मित्रों, किसी की लीगली समस्या हो तो बता दीजिएगा। बाकी सब गलत रहा हमारी नया रामायण गाँव भेज रहे, लेकिन जो आराम हम लगाओ भाई सब ने लगाए पाए, ठीक है? हमका सब कहा तो भैया कब ड्यूटी कर, कब सोए ले थे, कब जो फोन बतिया ले था। कसम बता रहा हूँ इस लक्ष्मी की 72 घंटा हो गया है सोए हुए, ठीक है? 72 घंटा से ज्यादा ही हो गया होगा। परसों से लगातार जग रहा हूँ। तो गुरुदेव हमारे गुरु जी जिन्होंने हमें बचपन में सुभाष चंद्र बोस का पाठ दिया था, नाटक जो होता था और गाना खूब गवात रहे, खूब गाना। तो गाना दूर दूर तक जाते थे। ऐसे कैसे जाते हैं? बीच चंद्र जय गड्ढा मंगाया होगा कैसे है? गुरु जी दूर दूर से आई हुई युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन टीम की बहनें, जिन्होंने जो है गुलाबी ठंडी के बीच जो है अपने को रोक नहीं पाया। टीम के एक आह्वान पर सभी बहनें उपस्थित हुई हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ध्यान रहे इस बात का, टीम का एक और आवाहन आप ध्यान रखें कि जो आदरणीय फैजाबाद के सीएमओ श्री सीवीएन त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई भ्रष्टाचार को अपने अंदर का भ्रष्टाचार पहले मार करके ही भ्रष्टाचार निवारण शुरू कीजिएगा। ये ध्यान लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके। खुद को भ्रष्टता से मुक्त रखना ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। भ्रष्टाचार को खत्म करने का सबसे मजबूत, सफल और सुचितापूर्ण तरीका है कि खुद को आप भ्रष्टाचारी न होने दें। ये टीम का पहला वसूल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, इधर भी ले लो। टीम की बहनें एक दूसरे को माला पहना करके जो है एक दूसरे का स्वागत कर रही हैं। अरे भैया आदरणीय तिवारी जी, आपको भी अभी कुछ कहना है क्योंकि यहाँ तिवारी ही चल रहे हैं। एक तिवारी सब पे भारी। धन्य है भाई ये धरती, मानापुर की धरती को मैं सत प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के जनक भैया युवा एंटी करप्शन के ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को धन्यवाद देता हूँ। उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। एक बार अगर कुछ बचा है तो एक जयकारा लगाइएगा, थोड़ा जोश जिगर जज्बा जुनून के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन परिवार की, युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन परिवार, युवा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन परिवार,
भ्रष्टाचार मिटाना है, हर भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है और जन जन को समझाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। और जन जन की है यही पुकार, भ्रष्टाचार दूर होगा अब की बार। भाई सावल दिया